दिन भर सोशल मीडिया पर बैठकर वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, ऑसम लिखने वाले एक बार इन लेडीज एंड जेंटलमैन को देख लीजिए। कहानी एकदम फिल्मी है, दिल थाम कर सुनिएगा। अब इस दुल्हन को ही देख लीजिए। शादी के तीसरे दिन ही पुलिस उठाकर ले गई। पुलिस ने जब दुल्हन से पूछताछ की तो पता चला कि ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये तो वो हैं जो लोगों के जज्बात से खेलते हैं। पैसा कौड़ी तो हाथ का मैल है, लेकिन उन सपनों का क्या जो बेचारे दूल्हे राजा अंतड़ी तक पाले बैठे थे। अब एक बार इस भाई साहब को देख लीजिए। पहले ये शादी नहीं करना चाहते थे, अब इनसे कोई नहीं कर रही। स्वाति नक्षत्र के चातक की तरह इंतजार कर रहे थे कि कोई तो लड़की मिले ताकि अपना भी घर बस जाए। लेकिन कहते हैं ना कि देर ही सही, मौका सबको मिलता है। इस भाई साहब के लिए भी रिश्ता आया। लड़की की फोटो देखी तो फूले नहीं समाये। बैशाख के अक्षय कुमार को रसगुल्ले जैसी पत्नी मिल रही थी। भाई साहब ने आओ न देखा ताव, सीधे शादी के लिए हाँ कर दी। मगर नाच पीटे दूल्हे ने अपनी किस्मत इंटी मिंटी से लिखा रखी थी, तो सुख प्राप्त कहां से होता। दुल्हन ने घर का सब कुछ लपेटा और चलते बनी। लेकिन कहते हैं ना कि चालाकी हमेशा नहीं चलती। इस घटना के बारे में जब मैनपुरी पुलिस को जानकारी लगी तो उन्होंने फील्डिंग सेट की और दुल्हन का फूफा बनकर धर लाए सबको। जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो पता चला कि अकेले एक ही नहीं है। इस मोहब्बत के मारे 8 लोगों की आहुति इससे पहले हो चुकी है। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने 7 सदस्यों की टीम बनाई और ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही। कुछ पैसे लेकर शादी करवा देते हैं और बाद में नशे की दवाइयां खिलाकर सारा माल लेकर फुर्र हो जाते हैं। गिरोह पुलिस ने एक ऐसा गिरोह पकड़ा है, बड़ा शातिर गिरोह है, जिसके 7 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 5 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। इनका काम था कि ये गांव में पहले रेकी करते थे और कोई शादी का इच्छुक व्यक्ति मिल जाता था तो उसको कहते थे कि मेरे जानकारी में एक लड़की है और मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा, लेकिन इस शादी के एवज में हमें कुछ पैसा चाहिए। इस तरह से इन्होंने एक आदमी को, शिशुपाल नामक व्यक्ति जो रामगंज थाना गिरौर का था, उससे एक रेनू नामक लड़की की शादी कराई और शादी के कुछ दिन उसके एवज में उन्होंने 80,000 रुपया भी लिया शिशुपाल से। और उसके बाद जब शादी होके वो घर गई, कुछ दिन रही, 3-4 दिन रही, उसने फिर पूरे परिवार वालों को खाने की जो सब्जी होती है उसमें कुछ पदार्थ मिला दिया, जिससे सारा घर बेहोश हो गया और वहाँ का जो भी जेवरात, सोने चांदी का जेवरात था, सब लूट के वो लेके चली गई वहाँ से। फिर उस घर वालों ने थाने को शिकायत की। थाने वालों ने इनसे किसी तरह से इनको ट्रेस आउट किया है और ये सब पकड़े गए हैं। फिर ये किसी लड़के से फिर एक लड़की को शादी कराने के लिए लाए थे, वो लड़की भी गिरफ्तार हुई है। तो ये देखा जाए तो एक तरह से लोगों को ठगी करके झूठा झांसा देकर शादी कराते हैं और शादी के बाद घर में लूटपाट करके फिर वो लड़कियां जो है भाग जाती हैं। इस तरह से एक लुटेरी दुल्हन को और उसके गैंग को गिरफ्तार करने में गिरोह पुलिस सफलता मिली। कितने सदस्य इसमें शामिल हैं सर? इसमें कुल 8 सदस्य हैं, जिसमें 7 की गिरफ्तारी हुई है, एक अभी रह गई है जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो विभिन्न जनपदों के, कोई हमीरपुर का है, कोई बनारस का है, कोई जयपुर का है, कोई मैनपुरी का है, तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है और इस तरह से करते रहते हैं। क्या अन्य और भी वारदातों का इन्होंने? अभी इनसे और पूछताछ की जा रही है। इन्होंने तमाम इस तरह से शादियां करवा के पैसा लिया है और शादियों के बाद उन घर में जो जेवरात है उसको लेके भागा है। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।